अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन किराम, आज चाँद की 1 तारीख़ है, यकम ज़िलक़ादा है और 13 जून है। दिल्ली से बड़ी खबर ये आई है कि 2 रोज़ पहले घर में घुसकर एक मुस्लिम ख़ानदान पर शरपसंदों ने हमला कर दिया है, जिसमें 14 लोग ज़ख्मी हुए हैं। इस सिलसिले में आफ़िया जमअत उलमा हिंद के कौमी जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना हकीमुद्दीन दामत बरकातुहुम की ऑडियो आवाज़ सुनिए कि वो वहाँ गए हैं। उन्हें मुतासिरा ख़ानदान से जमअत के वफ़द ने मुलाकात की है। क्या उन्हें देखा, आप सुने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। परसों रात 11 बजे जो हादसा यमुनानगर में हुआ है, कुछ शरपसंद लोग एक मकान में दाखिल हो गए और इंतहाई जुल्म सितम का मामला किया। 11-12 लोग ज़ख्मी हुए, औरतें, बच्चे, मर्द। इंतहाई तशवीश की बात है कि दिल्ली जैसे शहर में और इस तरह के हालात पैदा हों। बहरहाल जमीयत उलमा हिंद का एक मौक़र वफ़द हज़रत मौलाना मोहम्मद दाऊद अमीनी साहब, मौलाना अज़ीमुल्लाह सिद्दीकी साहब, मौलाना ज़ियाउल्लाह साहब और हमारे जमीयत उलमा हिंद के वकील सलीम मलिक साहब, मैं ख़ुद उन हज़रात के हमरा वहाँ हाज़िर हुआ और उन हज़रात से बातचीत करने के बाद मैंने उनकी मौजूदगी ही में DCP साहब को फ़ोन किया। फिर जॉइंट कमिश्नर आलोक कुमार साहब को फ़ोन किया। जब नो रिप्लाई था तो मैंने लिख कर के भेजा। बहरहाल उसका जवाब उन्होंने दिया कि गिरफ़्तारी हो गई है जो मास्टरमाइंड था और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो पूरी तरह से लगे हुए हैं। दुआ फरमाइए कि अल्लाह बेहतर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीमुद्दीन क़ासिमी, ख़ादिम जमीयत उलमा हिंद। तो नाज़रीन, जमअत उलमा हिंद के एक दूसरे ज़िम्मेदार जमअत के तर्जुमान मौलाना अज़ीमुल्लाह सिद्दीकी सोशल इंडिया न्यूज़ को बता रहे हैं कि यह ख़ानदान दिल्ली के यमुना विहार C ब्लॉक में यामीन खां और उनके भाइयों का ख़ानदान मकान नंबर C 7/135 में रहता है और इस मामले में विपिन को गिरफ़्तार कर लिया गया है। जमअत उलमा हिंद के वफ़द ने मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात की है और जॉइंट CP दिल्ली के कमिश्नर आलोक कुमार से भी शिकायत की है। वो बता रहे हैं कि 2 दिन पहले रात के 12 बजे शरपसंदों की एक भीड़ ने विपिन नामी शख्स की रहनुमाई में यामीन के घर पर हमला कर दिया और घर में मौजूद मर्दों और औरतों पर और बच्चों पर हमला किया और इन सब को, बच्चों को, औरतों को और बड़ों को बुरी तरह पीटा। उनको पाकिस्तानी कहा, यानी ये ताना दिया। ये शरपसंद बंदूक और लाठी से लेस थे, बंदूक और लाठी लेकर आए थे। घर के 11 मर्द और 3 औरतें ज़ख्मी हैं। मौलाना अज़ीमुल्लाह सिद्दीकी बता रहे हैं कि यामीन खां ने उन्हें बताया कि हम मायूस हैं कि हमको मुसलमान होने की वजह से एक बार फिर निशाना बनाया गया है। तो हालांकि यामीन खां ने यह भी कहा कि साल भर पहले की बात है कि यहाँ खून की होली खेली गई थी। उनका इशारा दिल्ली फसाद की तरफ था। ज़ख्मी यामीन ने बताया कि हमारी कॉलोनी का गेट रात में बंद हो जाता है। देर रात विपिन नाम का एक आदमी ज़बरदस्ती इस कॉलोनी में घुसना चाह रहा था। गार्ड ने उसको रोका तो वो गार्ड से मारपीट करने लगा। मैंने उसे समझाया और जाने को कहा तो मुझसे भिड़ गया। फिर कुछ देर बाद एक भीड़ के साथ आया और मेरे घर में घुसकर मारपीट करने लगा। उसने औरतों के साथ बदतमीजी की। जब किसी तरह छुपकर 100 नंबर पर कॉल की, फ़ोन किया तो वहाँ से वो भाग गए। सवाल यह है कि दिल्ली सरकार ने जो कैमरे लगा रखे हैं, और दिल्ली सरकार जैसा दावा करती रहती है कि हमने कैमरे लगा रखे हैं, गली गली में कैमरे हैं, हर चौराहे पर जो है कैमरे लगे हुए हैं, तो वो कैमरे ऐसे वक्त में कहाँ चले जाते हैं? विपिन के साथ जो और लोग आए, जो एक पूरी भीड़ आई थी, जैसे कि यामीन खां बता रहे हैं, वो भीड़ कौन है, कहाँ है? आखिर दिल्ली पुलिस उन कैमरों को तलाश क्यों नहीं कर रही है? ठीक है, विपिन को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसके बाकी साथियों को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए।